Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good. So guys, today is your test for GST in ITC and composition scheme, and hope so you all are ready for that. So before doing that test, एक छोटा सा change ITC के चैप्टर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो शायद जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको यूज करना होगा, राइट? और वो चेंज हालांकि मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था, बट आई स्टिल बिलीव कि काफ़ी सारे बच्चों ने हो सकता है वो मिस कर दिया हो। तो आज का जो टेस्ट होगा उसको अटेम्प्ट करने से पहले वो चेंज आप पहले जरूर समझ लीजिए, ठीक है? आपको याद होगा कि आईटीसी के चैप्टर के अंदर अगर हमें आईटीसी अवेलमेंट करना होता है तो उसका कंडीशंस जो थे दैट वाज गिवन इन सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 रेड विद रूल 36। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने उन कंडीशंस में ये पढ़ा था कि आपको आईटीसी लेने के लिए आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गुड्स रिसीव्ड हुई होनी चाहिए, इसके अलावा वो टैक्स एक्चुअली में पेड हुआ होना चाहिए बाय द सप्लायर टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ याद आ रहा है? फिर उसमें अगर आपको याद हो तो हम लोग ये भी पढ़ते थे कि इवन दो द टैक्स इज नॉट बीइंग पेड बाय द सप्लायर टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप प्रोविजनली वो क्रेडिट ले लेते थे। तो ये आपने पहले पढ़ा था कि हम लोग अगर सप्लायर गवर्नमेंट को नहीं पे करता था तो भी हम लोगों को प्रोविजनल क्रेडिट मिल जाता था। क्या यहां तक आप लोगों को याद आ रहा है? ठीक है। फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट आई थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी अपने आईटीसी के क्लास के अंदर, और वो ये कि एक नोटिफिकेशन लाया गया था 49/2019 जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019 लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप क्रेडिट कौन सा ले सकते हैं वो ध्यान रखेंगे। जितना आपको जीएसटीआर 2A के अंदर शो कर रहा होगा, यानी कि ये वही होता था जिसका टैक्स सप्लायर एक्चुअली में पे कर देता था। एक तो आप ये वाला क्रेडिट 100% ले सकते थे, प्लस प्रोविजनल, यानी कि जिन लोगों का इनवॉइस तो आपके पास था बट उन्होंने गवर्नमेंट को पे नहीं करा था, जिसको हम प्रोविजनल आईटीसी बोलते थे, तो वो मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप 20% तक आप क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन 20% किसका? जितना हमें शो होता था जीएसटीआर 2A के अंदर। इसका मतलब अगर 2A में हमें 1 लाख शो हो रहा है तो आप 20,000 एक्स्ट्रा प्रोविजनल ले सकते थे। तो ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। तो गाइस अब आपके एग्जाम में एक और चेंज इसमें लाया गया है, और वो ये एक और नोटिफिकेशन आया 75/2019 जो लाया गया था 26 दिसंबर 2019, जिसकी इफेक्टिव डेट थी 1 जनवरी 2020। ये आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। और अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन अब प्रोविजनल क्रेडिट को 20% के बजाय रिड्यूस कर दिया गया है टू 10%। इन शॉर्ट क्रक्स समझ लीजिए क्या है कि अगर मेरा जीएसटीआर 2A के अंदर टोटल क्रेडिट आ रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है जी, और कुछ ऐसे इनवॉइसेस हैं मेरे पास जिनका टैक्स तो मैंने भरा था बट सप्लायर ने पे नहीं करा। ओरिजिनली शुरुआत में जब लॉ आया था तो हम उसको प्रोविजनली 100% लेते थे। बाद में एक अमेंडमेंट लाई गई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप 100 नहीं ले सकते, आप मैक्सिमम प्रोविजनल कितना ले सकते हो? जितना 2A में शो करेगा उसका 20%। और अब फर्दर अमेंडमेंट आ गई है कि आप 20 भी नहीं ले सकते, सिर्फ कितना ले सकते हो? 10%। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द प्रोविजनल क्रेडिट जो आप ले सकते हो, तो ध्यान रखना प्रोविजनल का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका 2A में शो नहीं कर रहा परंतु आपके पास इनवॉइस है, गुड्स भी हैं और आपने सप्लायर को टैक्स पे करा था बट सप्लायर ने अभी आगे पे नहीं करा, जिसकी वजह से वो 2A में शो नहीं कर रहा। तो लॉ ने क्लियर कर दिया है जितना जीएसटीआर 2A में आपका क्रेडिट आ रहा होगा उसका मैक्सिमम 10% आप प्रोविजनल क्लेम कर सकते हो, इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन रूल 36 अब रूल 4।
ठीक है जी, रूल 36 सब रूल 4 के अंदर ये अमेंडमेंट लाई गई है। आई होप सो क्लियर। चलिए, तो अब नीचे आपके पास एक टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी वेट कर रहा है। आई वॉन्ट एवरी वन टू अटेम्प्ट दिस पेपर। आई नो इट इज ऑलवेज ईजी टू लेट गो द थिंग्स। हो सकता है कि कुछ लोग को लगता हो कि नहीं, जरूरी नहीं है, हम देख लेंगे, हमें तो आता है, बट आई एम ऑलवेज रिक्वेस्टिंग यू, don't let go. Please attempt it, and once you attempt, send the copies to my WhatsApp number. My number is 9899259817, और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? सो दैट यू कैन चेक वेयर यू वर रॉन्ग, एंड इन केस इफ यू आर फाइंडिंग इट कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, एंड प्लीज अटेम्प्ट द पेपर, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच।